क्या आप जानते हैं कि प्राचीन सीरिया, इराक और दक्षिणी तुर्की में एक ऐसी सभ्यता थी जो वेदों में वर्णित हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती थी। आज हम बात करेंगे मित्तानी साम्राज्य की, जिसने लगभग 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अपनी पहचान बनाई। यह कहानी सिर्फ एक साम्राज्य की नहीं, बल्कि एक संस्कृति की है, जिसने प्राचीन विश्व में अपनी अनोखी छाप छोड़ी। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि मित्तानी कौन थे, उनका आरंभ कैसे हुआ, वे कैसे फले फूले और अंत में उनके पतन के पीछे क्या कारण थे। मित्तानी साम्राज्य की शुरुआत 1600 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। यह साम्राज्य उत्तरी मेसोपोटामिया में स्थित था। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग खुद को मरयानी कहते थे, जिसका अर्थ होता है योद्धा। ये लोग घुड़सवारी और रथ युद्ध में माहिर थे। मित्तानी का प्रमुख केंद्र वाशुकन्नी था, जो आज के दक्षिणी तुर्की या उत्तरी सीरिया में स्थित हो सकता है। वाशुकन्नी का अर्थ संस्कृत शब्द वसुकोश से जुड़ा हो सकता है, जिसका मतलब है धन का खजाना। इस साम्राज्य की शुरुआत छोटे छोटे जनजातीय समूहों के संगठित होने से हुई। धीरे धीरे इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों को नियंत्रित करना शुरू किया। क्या यह संभव है कि मित्तानी लोग भारत से आए थे? उनकी भाषा में संस्कृत के समान शब्द और उनकी परंपराओं में भारतीय संस्कृति की झलक इस बात को और मजबूत करती है। मित्तानी की सबसे अनोखी बात उनकी धार्मिक परंपराएं थीं। उन्होंने हिंदू धर्म के देवताओं जैसे इंद्र, मित्र, वरुण और अश्विनी कुमारों की पूजा की। मित्तानी शासकों के कूटनीतिक समझौतों और शपथ पत्रों में इन देवताओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। हित्ती मित्तानी समझौते में वेदों के देवताओं को गवाह के रूप में बुलाना उनके गहरे धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है। क्या वे भारतीय उपमहाद्वीप से आए प्रवासी थे? यह सवाल आज भी इतिहासकारों को और पुरातत्वविदों को उलझाए हुए है। उनकी रथ युद्ध प्रणाली, संस्कृत प्रभावित भाषा और धार्मिक परंपराएं इस संभावना को बल देती हैं कि वे भारत से बाहर जाकर इस क्षेत्र में बसे होंगे। 1500 ईसा पूर्व तक मित्तानी साम्राज्य ने हुरियन जनजातियों को संगठित कर एक शक्तिशाली क्षेत्रीय शक्ति का रूप ले लिया। यह साम्राज्य पश्चिम में भूमध्य सागर से लेकर पूर्व में तिग्रिस नदी तक फैला था। मित्तानी साम्राज्य की सैन्य ताकत का आधार उनकी उन्नत रथ युद्ध प्रणाली थी, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराओं से प्रेरित माना जा सकता है। 1400 ईसा पूर्व में मित्तानी साम्राज्य ने मिस्र के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाया। इस समय के मिस्र के राजा ने मित्तानी की राजकुमारी से विवाह किया। इस विवाह ने दोनों साम्राज्यों के बीच शांति और व्यापार को बढ़ावा दिया। मिस्र और मित्तानी के बीच घोड़ों और रथ युद्ध के तकनीकी आदान प्रदान के प्रमाण भी मिले हैं। मिस्र के रिकॉर्ड में मित्तानी घोड़े और उनकी ट्रेनिंग का उल्लेख मिलता है, जो भारतीय घुड़सवारी परंपराओं से मेल खाता है। 1350 ईसा पूर्व तक मित्तानी साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गया। इस समय साम्राज्य की सीमाएं पूर्व में अशूर और पश्चिम में हित्तियों से जुड़ी हुई थी। मित्तानी अपनी सिंचाई तकनीकों के लिए भी प्रसिद्ध थे। मित्तानी साम्राज्य ने कृषि, व्यापार और सैन्य प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने घोड़ों को प्रशिक्षित करने की एक व्यवस्थित प्रणाली विकसित की, जिसे बाद में भारतीय युद्ध तकनीकों में भी अपनाया गया। मित्तानी रथ युद्ध में 3 सैनिकों का प्रयोग करते थे, जो भारतीय महाभारत काल की युद्ध रणनीतियों से मेल खाता है। 1300 ईसा पूर्व के बाद मित्तानी साम्राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। हित्ती साम्राज्य ने उनकी उत्तरी सीमाओं पर दबाव बढ़ाया। साथ ही असीरियंस ने भी दक्षिण से मित्तानी क्षेत्रों पर हमले शुरू कर दिए। इन दोनों शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच पिसकर मित्तानी की शक्ति कमजोर होने लगी। 1250 ईसा पूर्व तक मित्तानी साम्राज्य का अधिकांश क्षेत्र असीरियंस के नियंत्रण में आ चुका था। अंततः असीरियंस के राजाओं ने मित्तानी साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मित्तानी साम्राज्य का पतन भले ही हो गया हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी इतिहास में जीवित है। वेदों के देवताओं का उल्लेख, उनकी भाषा और संस्कृति के भारतीय तत्व और उनकी युद्ध तकनीकें हमें उनकी कहानी सुनाती हैं। मित्तानी शासकों के नाम और उनके धार्मिक ग्रंथों में भारतीय तत्व इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप से उनका गहरा संबंध था। उनके पतन के बाद उनके संस्कार और परंपराएं हित्तियों और असीरियंस की संस्कृतियों में विलीन हो गए। मित्तानी साम्राज्य की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास के हर पन्ने में छिपी कहानियां हमारी जड़ों से जुड़ी हो सकती हैं। यह सिर्फ एक साम्राज्य की गाथा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की गहराई को समझने का एक माध्यम है। यदि आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां ला सकें। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।